जागे हुए व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, कैसी उसकी दिनचर्या है, कैसे वो स्व अनुभव में रहकर जीवन को जीता है। जब व्यक्ति जाग जाता है तब उसके भीतर जो क्रांति घटती है वो अति सूक्ष्म है। उसके भीतर के कर्ता भाव का मिट जाना और साक्षी का जन्म हो जाना बड़ा ही सूक्ष्म मामला है। इतना सूक्ष्म कि यदि वह क्रांति पति में घटी तो शायद उसकी पत्नी को भी ना पता चले, ना पहचान पाए, उसके बच्चे भी ना जान पाए, उसके हृदय के जो करीब है वह भी ना जान पाए। सिर्फ उसे और उसके गुरु को ही पता चले, क्योंकि ये रूपांतरण इतना सूक्ष्म है। इसको जानने के लिए चेतना दर्पण की भांति साफ होनी जरूरी है। और चूंकि गुरु की चेतना एक दर्पण जैसी हो जाती है, इसलिए गुरु इस क्रांति को पकड़ सकता है। होशपूर्ण व्यक्ति को तो कोई होश वाला ही पहचान सकेगा और परख सकेगा। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा में जागे हुए गुरु की बड़ी जरूरत है, क्योंकि सिर्फ जागा हुआ गुरु ही साक्षी हो सकता है। जिस क्षण आपके भीतर का कर्ता मिटा, आप साक्षी हुए, उसी क्षण आपके भीतर क्रांति घटी। आप पूर्णतः रूपांतरित हो गए भीतर से। जागा हुआ व्यक्ति वैसे ही करेगा जैसे अन्य कोई व्यक्ति, वैसे ही जिएगा जैसे अन्य कोई व्यक्ति, मगर भीतर एक मौलिक रूपांतरण हो जाएगा। वो दुकान पर भी जाएगा, तराजू में सामान को भी तोलेगा, उसे बेचेगा भी, ग्राहकों के साथ मोल तोल भी करेगा, वापस घर भी जाएगा, बच्चों और पत्नी के साथ रहेगा भी, मगर एक गहन समझ के साथ। जागा हुआ व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह लेगा, एक नाटक की तरह, लाइक ए ड्रामा। उसके जीवन से गंभीरता चली जाएगी, क्योंकि वह अब जान गया है कि जीवन राम लीला है। अब उसे होश आ गया है। घर में किसी का निधन हो गया तो साक्षी भाव को उपलब्ध हुआ व्यक्ति ऐसा नहीं कि रोएगा नहीं, अपना दुख प्रकट नहीं करेगा, मगर उसके रोने में और अन्य व्यक्ति के रोने में फर्क होगा। भीतर एक गहन समझ होगी, और वो ये कि वह जान गया है कि और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक पर्दा गिरा, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ। साक्षी भाव को उपलब्ध हुआ व्यक्ति प्रत्येक घटना में दूर खड़ा हो जाएगा, बहुत दूर, मगर उसके बावजूद भी जो समय की मांग है, जो होना जरूरी है, उसे वह उस कर्मों को वह अकर्ता भाव से करता रहेगा। जागा हुआ व्यक्ति दुख में ना तो दुखी होता है और खुशी के पलों में ना खुश होता है। वह प्रत्येक घटना में समत्व को उपलब्ध रहता है, न घटना के पक्ष में न उसके विपक्ष में खड़ा रहता है। घटना के साथ स्वयं को जोड़ लेने से भीतर कर्ता का भाव पैदा होता है, और कर्ता के पैदा होने से चित्त में अहंकार का जन्म होता है। आप स्वयं के केंद्र से कट जाते हैं, और जैसे छोटा बच्चा अपनी मां से मेले में छूट अलग हो, परेशान हुआ, रोता बिलखता है, ठीक वैसे ही व्यक्ति भी तनाव को, विषाद को, दुख को उपलब्ध होता है। जागे हुए व्यक्ति की पृष्ठभूमि में मैं साक्षी हूं का भाव हमेशा बना रहता है। बाहर सब कुछ होता रहता है, जन्म होता है, मृत्यु होती है, हार भी होती है, जीत होती है, सम्मान उसे मिलता है, उसका अपमान भी होता है, सब होता रहता है,
कभी महल, कभी झोपड़े में वो रहता है, कभी अमीरी, कभी गरीबी को वो अपने जीवन में लेकर आता है, लेकिन उसके भीतर की समझ, गहरी समझ बनी रहती है। ज्ञानी का हर कर्म अभिनय हो जाता है। वह ना तो कुछ पकड़ता, ना ही कुछ छोड़ता है, ना ही उसके भीतर का भोगता बचा रहता है, ना ही किसी भी चीज को वो त्यागता है। उसका सारा चित्त साक्षी हो जाता है। जागा हुआ व्यक्ति द्वंद्व के पार हो जाता है। जब तक आप जीवन में सुख चाहते हो तो दुख भी आना निश्चित है। सुख दुख साथ साथ हैं, रात दिन साथ साथ हैं, हार और जीत भी साथ साथ है। साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति इन दोनों के पार हो जाता है। जागा हुआ व्यक्ति सब कुछ पाकर भी न हर्षित होता है और न सब कुछ खोकर दुखी होता है। सुख और दुख दोनों तरंगे हैं, दोनों में ही चित्त विक्षुब्ध होता है। साक्षी भाव में स्थित व्यक्ति दोनों के पार अखंडता को उपलब्ध हो जाता है। जागा हुआ व्यक्ति यहाँ तक कि इहलोक और परलोक की कामना से भी मुक्त हो जाता है। अनंत की खोज की जो ये यात्रा चल रही है, उसे पाकर भी वह हर्षित नहीं होता। वहां भी उसका साक्षी कायम रहता है। जागे हुए व्यक्ति का अंतःकरण ऐसे ही हो जाता है जैसे आकाश। आकाश में जैसे धुआं तो उठता है, मगर वो आकाश को रंग नहीं देता। ठीक वैसे ही जागा हुआ व्यक्ति सारे कर्मों को करता हुआ अस्पृश्य अछूता रहता है। जागे हुए व्यक्ति के लिए महल और झोपड़ा एक बराबर है। न महल उसे अमीर बनाते, न झोपड़ा उसे गरीब, न सिंहासन उससे आकर्षित करते, न ही भिखारी की तरह भटकना उसे दीनता मालूम पड़ती। जागा हुआ व्यक्ति संपूर्ण जगत को आत्मा की भांति देखता है और फिर वो अपनी स्वस्फूर्णता से अपने सारे कर्तव्य कर्मों को करता है।